everyone, let us start. काफ़ी क्वेश्चंस हो गए. अब कुछ remaining questions we will do. I want to quickly come to question number. काफ़ी दूर आ गए अपन. क्वेश्चन नंबर खत्म ही नहीं हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 37. एवरीबडी, क्वेश्चन नंबर 37. चलो, क्वेश्चन नंबर 37. 37. अभी एक इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेज फंड्स पर है. और पहले मैं आपको एक क्लियर बता दूं कि हेज फंड्स और म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज्यादा अंतर है. मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं मैम तो कर सकते हैं, बट हेज फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड है बहुत ज्यादा है सर. करोड़ों में कार्यक्रम होता है. म्यूचुअल फंड में क्या है, 500 रुपए से शुरू होता है, 100 रुपए से भी शुरू होता है अब तो हेज फंड्स में पहले तो इन्वेस्टमेंट ऐसे कॉमन पब्लिक सबके लिए नहीं होता. म्यूचुअल फंड में कोई भी कर सकता है. नंबर टू, म्यूचुअल फंड्स पर जितना सेबी का रेगुलेशन है, जितना पकड़ है, जितना कंट्रोल है, जितनी ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोजर्स है, इतना हेज फंड्स पे नहीं रहता. हेज फंड्स इतना डिस्क्लोजर देते भी नहीं. नंबर तीन, अभी जो हेज फंड चलाता है ना, थोड़ा सा सोचिए. म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स जो एएमसी है, असेट मैनेजमेंट कंपनी, जहां पे लोग बैठे हैं, वो हर साल हमसे क्या लेते हैं? एक 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 फिक्स फी लेते हैं. 1.5, 1.7, 2%, 0.5%, एक फिक्स फी अपने से लेते हैं. दैट्स इट. मेरे को बताइए, टचवुड ऐसा हो जाए, समझो स्टॉक मार्केट एक ही साल में 5 गुना हो जाए. समझो किसी का 10 रुपया है, सीधा 50 रुपया हो गया एक ही साल में. होना चाहिए ऐसा. अगर ऐसा होता है तो आपको कभी ऐसा लगता है क्या कि म्यूचुअल फंड वाला ऐसा बोलेगा, अरे आपने इतना कमाया, अब मेरे को 20% प्रॉफिट में हिस्सेदारी भी दो? म्यूचुअल फंड कभी आपके प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेता ही नहीं है, बट हेज फंड लेता है. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को समझाना है सम को शुरू करने से पहले, कि हेज फंड एक फिक्स फी तो लेता है. जितने भी उसके पास असेट्स है, उसका एक फिक्स परसेंटेज तो वो लेगा ही. साथ ही साथ बताइए क्या, आपके प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी लेगा. क्लियर है? तो उसी पर ये क्वेश्चन है, आइए हम लोग साथ में कर कर देखते हैं तो क्या कह रहा है. सो क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, ANP plan a hedge fund currently has assets of 20 crores. CA X, the manager of fund, has stated that I will charge 0.1% of portfolio asset, and in addition I will also charge an incentive fee of 2%. तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर, एक तो फंड चार्जेस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, फंड चार्जेस, और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है बडी? इंसेंटिव फी. अब ये इंसेंटिव फी का ही एक्स्ट्रा है जो म्यूचुअल फंड कभी चार्ज नहीं करता, ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं. द इंसेंटिव फी कैसे देगी? इट विल बी लिंक टू द रिटर्न ईच ईयर in excess of portfolio maximum value since the inception, and the maximum value that the fund has achieved so far was 21 crores. Question कहता है, you are required to compute what will be the fee payable to CAX if return on the fund this year turns out number 1 29%, number 2 4.5%, number 3 negative 1.8%. Come on, 2 minutes, go through the question अच्छी तरह से एक बार. क्या लग रहा है? यस. सो अगर आप देखेंगे
सबसे पहले सिनेरियो नंबर वन, the return that this person has earned, let's say is 29%. बरोबर, 29% का रिटर्न कमाया है ऐसा मैं मान के चल रहा हूं.